बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मुजाहिद शहजाद एंड वेलकम टू ऑल इन मुजाहिद नॉलेज स्टूडियो। आज का जो सा वीडियो सेशन है, आज हम बात करेंगे फॉस्फोलिपिड्स की। और जो कि हमारे पास पॉइंट्स होंगे जिनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, वो होगा सबसे पहले हमारे पास व्हाट आर फॉस्फोलिपिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, देन कंपोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और उसके बाद हम एग्जांपल के साथ साथ फंक्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स की भी बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो सेशन। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे द फैट लाइक फॉस्फोरस कंटेनिंग सब्सटेंस, ऐसी चीज़ें जिसके अंदर फॉस्फोरस हो और वो फैट्स की तरह की हों। एंड दे प्ले इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल एंड मेटाबॉलिक रोल, और उनका जो मेन काम है स्ट्रक्चर को सिंथेसाइज करना और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना हो। इन लिविंग सेल्स आर कॉल्ड एज फॉस्फोलिपिड्स, या इनको हम बोलेंगे फॉस्फेटाइड्स। अब ऐसी सब्सटेंस जो फैट की तरह की हैं, जिनके साथ फॉस्फोरस होता है, और ये सेल की स्ट्रक्चर को सिंथेसाइज करेंगी और मेटाबॉलिज्म में टेक पार्ट करेंगी, तो इस स्ट्रक्चर को जो इस तरह के कंपाउंड होंगे, सब्सटेंसेस होंगे, उनको हम नाम देंगे फॉस्फोलिपिड का या फॉस्फेटाइड का। एग्जाम्पल हमारे पास जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है फॉस्फेटाइडल कोलाइन। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक फॉस्फोलिपिड की डायग्राम है। ये उसका हमारे पास एज अ होल, ये जो आपको रेड कलर की बॉल दिखाई दे रही है, ये इसका हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक है, वाटर लविंग है। और नीचे आपको टेल दिखाई दे रही है जो कि हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेटिंग है। अब यहाँ पे आप सिंपली देख भी सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं। हमारे पास ये फॉस्फेट आ गया, ये आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रही है ये ग्लिसरॉल है, और ये हमारे पास फैटी एसिड्स हैं और ये उनकी चेन है। सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी। और इसका डिफरेंस आपको ऑलरेडी क्लियर भी है, लास्ट वीडियो में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा तो वो सैचुरेटेड होगी, और अगर डबल होगा या ट्रिपल होगा तो वो अनसैचुरेटेड होंगे। सो ये जो उनकी टेल है वो सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड से मिलकर सिंथेसाइज हो सकती है। लेट्स मूव ऑन। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड। अब जो फॉस्फोटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं वो हैं फॉस्फोलिपिड्स। अब जो फॉस्फोटाइडिक एसिड है वो फर्दर तीन चीज़ों से मिलके बना है। हम देखते हैं कि वो तीनों चीज़ें कौन सी हैं। फर्स्ट हमारे पास है ग्लिसरॉल, उसके बाद है फैटी एसिड्स, और उसके बाद है फॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पर भी देखें, ये हमारे पास आ जाएगा फॉस्फोरिक एसिड, और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है ग्लिसरॉल, और यहाँ पे हमारे पास इसके साथ अटैच्ड फॉर्म में है फैटी एसिड्स। तो ये इनकी कंपोजिशन होगी। फॉस्फेटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं और इनके जो सब यूनिट्स हैं वो तीन हैं। एक है फॉस्फोरिक एसिड, और उसके बाद है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब यहाँ पे इसके साथ फॉस्फोरिक एसिड के साथ एक एडिशनल चीज़ हो सकती है जिसको हम बोलेंगे नाइट्रोजनस बेसिस। और वो कौन कौन सी हो सकती हैं? कोलाइन हो सकती है, इथेनॉल अमाइन हो सकती है, और सेरीन वगैरह हो सकती हैं जो फॉस्फोलिपिड्स के साथ अटैच हो सकती हैं। सो नेक्स्ट मूव ऑन। अब फॉस्फोटाइडल कोलाइन, ये जो फॉस्फोटाइडल कोलाइन है ये हमारे पास एग्जाम्पल है फॉस्फोलिपिड्स की। अब डेफिनेटली हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि फॉस्फोलिपिड्स तीन चीज़ों से मिलकर बना है, तो जो फॉस्फोटाइडल कोलाइन है वो भी तीन चीज़ों से मिलकर बना होगा। एक इसके अंदर होगा, ये आप चेक करें, अगर ये तीन कार्बन वाली स्ट्रक्चर आप चेक करें, इसको देखें, इसमें लिखा हुआ है CH2, CH है, CH2, ये ग्लिसरॉल है। और ये आपको अच्छे से आइडिया होगा, जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ बॉन्ड बनाता था तो यहाँ पे CO बॉन्ड बन रहा था, COC। अब ये हमारे पास एक फैटी एसिड्स और ये हमारे पास दूसरा फैटी एसिड आ गया। ये जो सा फैटी एसिड है ये आप अंदर की तरफ भी लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए इसको अब हम यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है। ये भी स्ट्रक्चर है, ये भी गलत नहीं है, ये भी ठीक है, आप इसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद दो चीज़ें हमने देख ली, ग्लिसरॉल हमने देख लिया, और एक ये फैटी एसिड है और एक ये फैटी एसिड है, दो फैटी एसिड भी देख लिए। और लास्ट पे हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड का जो आगे यहाँ तक है O तक फॉस्फोरिक एसिड है, और उसके बाद CH2, CH2N या CH3 थ्राइल, ये हमारे पास कोलाइन नाइट्रोजनस बेस है। जब ये इसके साथ अटैच होगी तो उसका ओवरऑल नेम होगा फॉस्फोटाइडल कोलाइन। अब ये वाली जो हमारे पास है कार्बन 1 है, कार्बन 2 और कार्बन 3। ग्लिसरॉल की तीन कार्बन हैं, 1, 2 और 3।
अब जो ग्लिसरॉल की कार्बन नंबर 1 है एक फैटी एसिड उसके साथ होगा और कार्बन नंबर 2 के ऊपर दूसरा फैटी एसिड होगा। जो कार्बन नंबर 3 है उसके साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है और उसके बाद ही फॉस्फोरिक एसिड का यहाँ पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वह यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगी और इसके साथ कोलाइन जो नाइट्रोजन स्पेस है वो अटैच हो जाएगी, जिसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब ओवरऑल इसको रिकॉल कर सकते हैं हम, CH2 CH2 उसका कनेक्शन है ऑक्सीजन और ये आ गया हमारे पास फैटी एसिड, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और R, यहाँ पर भी वही चीज़ है ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O और R। अब आपको पता है कि R साइड चेन है, अराइल ग्रुप है, यहाँ पर कोई भी मेंबर आ सकता है, यहाँ पर मिथेन आ सकता है, इथेन आ सकता है, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, मेन टू से कि यहाँ पर कोई भी चीज़ आ सकती है और लॉन्ग चेन सिंथेसाइज कर सकती है। उसके बाद ये फॉस्फोरिक एसिड है जिसका फॉर्मूला यहाँ से लेके ऑनवर्ड यहाँ तक है। ये हमारे पास फॉस्फेट है और उसके साथ कनेक्टेड हैं 4 ऑक्सीजन। उसके बाद यहाँ से लेके ऑनवर्ड हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा कोलाइन जो कि नाइट्रोजन स्पेस है, CH2 CH2 N CH3 थ्राइस। ये हमारे पास एक जो फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास फॉर्मूला है फॉस्फोटाइडल कोलाइन का। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक हेड है दूसरा क्या है टेल। अब ये आपको नज़र आ रहा है ये हमारे पास हेड हो गया और नीचे क्या हो गया टेल। अगर हम देखें कि हेड, तो जो हेड है उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होगा और ग्लिसरॉल भी इसी के अंदर पाया जाएगा। और ये चेक करें आप, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर एक चार्ज है तो हम बोल सकते हैं कि जो हेड है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा, इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, हैज़ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। सो जो हेड है उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होगा, ग्लिसरॉल होगा और इलेक्ट्रिक चार्ज इसके ऊपर होगा और ये वाटर के लिए फिजिबिलिटी रखेगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे हाइड्रोफिलिक हेड। और अगर हम बात करें इसकी टेल की, तो टेल के अंदर जो मेनली चीज़ें होती हैं वो फैटी एसिड्स होते हैं, ये चेक करें फैटी एसिड इसके साथ कनेक्टेड है और जो आर था यहाँ पे जो साइड चेन थी वो यहाँ पे कोई भी चीज़ हो सकती है, वो हमारे पास जो उनसे फैटी एसिड्स हैं वो सेचुरेटेड भी हो सकते हैं विदाउट डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन और सेचुरेटेड के साथ साथ अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड इन कार्बन। सो ये वाली जो सी टेल है वो फैटी एसिड्स की होगी और जो सा हमारे पास हेड है उसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड और उसके बाद ग्लिसरॉल आ जाएगा। और हमें इस चीज़ का आइडिया है कि फॉस्फेट के साथ ही अटैच होती है नाइट्रोजनस बेस, तो ये आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही है वही चीज़ जो सी हमने पढ़ी थी फॉस्फोटाइडल कोलाइन। तो ये कोलाइन हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है एक, CH2 N CH3 थ्राइस। सो नेक्स्ट चलते हैं। दिस एम्फीपैथिक नेचर से मुराद के जो सा हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक, आपको अच्छे से पता है कि हाइड्रोफोबिक का मतलब है वाटर हीटिंग और हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर लविंग। क्योंकि ये दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, ये दोनों ग्रुप होते हैं फॉस्फोलिपिड्स में। ये जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक है। तो ऐसी सब्सटेंस जिसमें ये दोनों चीज़ें हों उसको हम बोलेंगे एम्फीपैथिक। अब लिपिड बाइलेयर जो भी सेल मेम्ब्रेन होगी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, तो ये सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने वाली 2 लिपिड्स की लेयर होंगी, एक ऊपर की तरफ होगी और एक नीचे की तरफ होगी, तो इसको हम बोलेंगे लिपिड बाइलेयर। अब ये चेक करें, अगर ऊपर की तरफ है तो जो हेड है वो बाहर की तरफ है, नीचे की तरफ है तो हेड है जो अंदर की तरफ है और दरमियान में इसका टेल वाला जोन है। मीन्स कि जो इनका हाइड्रोफोबिक जोन है वो अंदर की तरफ है और हाइड्रोफिलिक जोन वो बाहर की तरफ है। अब जो बाहर है तो जो सेल के बाहर फ्लूइड होगा उसमें वाटर भी होगा तो वो बाहर एडजस्टिबिलिटी कर लेगा। सेल के अंदर है तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उसके अंदर वाटर होगा तो वो सेल के अंदर वाली साइड से एडजस्टिबिलिटी कर लेगा। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो लिपिड बाइलेयर है वो इस तरह से डिज़ाइन है कि एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल में जो वाटर है उसके साथ भी एडजस्टमेंट हो और इंट्रा सेलुलर साइटोप्लाज्मिक जो फ्लूइड है उसके साथ भी एडजस्टमेंट हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, तो हमारे पास 5 मेन ग्रुप हैं। बैक्टीरिया है, प्लांट है, एनिमल, प्रोटिस्टा और फंजाई। अब इनमें से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है, लिपिड से मिलकर बनी हुई है और ये जो उनसे लिपिड की टाइप है ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड है जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है और शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे अरेंज होकर एक प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर सिंथेसाइज की जा रही है। तो ये वाले जोन से हमारे पास लिपिड्स हैं जो इसमें यूज़ हो रहे हैं वो फॉस्फोलिपिड्स हैं।
सो ये हमारे पास फंक्शंस कुछ आगे, सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया, देन सिंथेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट, synthesis of cell membrane in animal, synthesis of cell membrane in protista and synthesis of cell membrane in fungi. इन सब की सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करने के लिए स्ट्रक्चरल जो रोल होगा वो फॉस्फोलिपिड प्ले करेगा. सो दैट वाज ऑल गाइज अबाउट टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि जो इनिशियल हमारे पास की पॉइंट्स होते हैं, हर एक पॉइंट एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे होता है. तो यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं फॉस्फोलिपिड्स क्या हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हैं या कंपोजिशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स हैं, और उसके बाद लास्ट पे हमारे पास कुछ फंक्शंस हैं. और एज अ होल ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. होप सो कि आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा. कोशिश करें इस लेक्चर को विजिट भी करें, शेयर भी करें, और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक ईजीली पहुंच सकें और आपको उनकी एक्सेस. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.